जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है, हमारे जो भी तीज त्योहार, इतना कुछ हम सेलिब्रेट करते, उन सब का कुछ ना कुछ मेटाफोर होता है, कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। तो हम सिर्फ होली को सोचते हैं कि जाते हैं एक दहन करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, जो कहानी है होली दहन के पीछे की, उस कहानी का क्या मतलब है उसको समझेंगे। और प्लस आज फुल मून है, फुल मून के दिन आप सबको पता है कि 3 गुना ज्यादा हम लोग एनर्जी हमें मिलती है मेडिटेशन में, और पूरे दिन रहती है। फुल मून के एक दिन आगे एक दिन पीछे। हम सब में 2 तरह की प्रवृत्तियां होती है। क्या क्या प्रवृत्तियां कोई बता सकते हैं यहाँ पे सेशन में? सभी इंसान में 2 तरह की प्रवृत्ति रहती है। एनीवन चैट बॉक्स में एक लिख के शेयर कर सकते हैं। यस, एक अच्छा बताइए। प्रवृत्ति रहता है और एक बुरा प्रवृत्ति रहता यस, है। बुराई भी रहती है वंडरफुल। हमारे में और अच्छाई भी रहती है। यस, असुर हम उसको बोल सकते हैं, असुर प्रवृत्ति एंड देव प्रवृत्ति। इस 2 तरह की प्रवृत्ति नेगेटिव और हमारे अंदर। पॉजिटिव। यस, उसे हम किसी भी नाम दे सकते हैं। तो हम उसे असुर एंड देव प्रवृत्ति के नाम से समझते हैं। ये स्टोरी बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं हिरण्यकश्यपु के बारे में। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अंदर की जो असुर प्रवृत्ति है उसको। तो क्या क्या है हमारे अंदर असुर प्रवृत्तियां? चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज। हम लोग इसे इंटरैक्टिव सेशन रख रहे हैं। 10 मिनट्स लूंगी मैं सिर्फ इसे डिटेल को थोड़ा समझाने में। चैट बॉक्स में फटाफट एक्टिव हो जाइए सब कोई। इंटरैक्टिव सेशन में लोभ, क्रोध और जल्दी 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 लिखिए। जेलेसी, वायलेंस, मोह, एंगर। वाओ, वंडरफुल। मोह, माया, जेलेसी। ग्रेट, सबको पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, मोह, माया, काम, क्रोध, अहंकार, बिलीफ सिस्टम, जेलेसी, तू, मैं, मेरा, तेरा, ये सब कुछ, ईगो, जलन। यस, सब एग्जैक्टली करेक्ट। आई एम, प्राइड, जजमेंट। वंडरफुल। तो इन सब से हमें क्या होना है? ऊपर उठना है। वो कैसे? कैसे ऊपर उठ सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स? प्रहलाद बनके। जो हम इसमें सुनते हैं स्टोरी में एक और कैरेक्टर प्रहलाद, तो हम सब भी प्रहलाद बनके इससे ऊपर उठ सकते हैं। भक्त प्रहलाद। जब भी प्रहलाद का नाम आया है हमेशा यही नाम आया है, भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद बनना मीन्स क्या है? प्रहलाद बनना देव बनने के मार्ग में चलना शुरू करना, ध्यानी बनकर। सभी ध्यानी जो भी यहाँ पे, हम सब ध्यानी हैं, हम सब प्रहलाद है। और भक्त का यहाँ पे हमेशा जो बोलते हैं भक्त प्रहलाद, भक्त का क्या मतलब है? भक्त क्यों कहा गया? भक्ति किस चीज की प्रतीक है फ्रेंड्स? भक्ति प्रतीक है, यहाँ जो मेटाफोर है भक्ति के लिए वो है हमारा सरेंडर, हमारा ट्रस्ट। जिसके प्रति, जिसको हम रखते हुए हम ध्यान करते हैं, एक अननोन को जानने के लिए, एक अननोन यात्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी दिखती नहीं है, भगवान दिखती नहीं है, वो चेतना दिखती नहीं है, तो हम किस चीज के बेस पे चलते हैं? सरेंडर, ट्रस्ट। इसी को भक्ति नाम दिया गया है। प्रहलाद समान भक्ति, प्रहलाद के जैसा सरेंडर, ट्रस्ट हमें होना है। सरेंडर एंड ट्रस्ट किसके प्रति? अब सवाल है, सरेंडर और ट्रस्ट हमें किसके प्रति रखना है? उस चेतना के प्रति फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी इवॉल्व है। हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आप और हम। कोई भगवान का नाम देता है, कोई यूनिवर्स का नाम देता है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जो भी आप नाम दे, वो जो शक्ति है, एक ही पावर है जो पूरी सृष्टि की संचालन कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टोरी को आगे और समझते हैं। ध्यान करते रहना प्रहलाद की तरह भक्ति और मजबूत कैसे होती है बताइए? हम ध्यान करते रहे, जैसे आप लोगों ने उस स्टोरी में सुना, प्रहलाद के ऊपर कितना कुछ चैलेंजेस आता था। उनके ऊपर उनके पापा मना करते थे, उनको रोका जाता था, टोका जाता था, फिर भी वो भक्ति में बने रहते थे। तो भक्ति और मजबूत कैसे होती है? हर दिन प्रहलाद की भक्ति कैसे मजबूत हो सकती है? हम सब ध्यानी जो प्रहलाद है, ज्ञान से, बुक रीडिंग से,
क्लासेस में विजडम को सुन के उसको मनन करना सज्जन सांगत्य से, ये है हमारा भक्ति। हम अपने भक्ति को कैसे मजबूत करें, हर दिन हम ध्यान के पथ पे कैसे चल सकते हैं, कैसे एवरीडे और आगे और आगे और आगे उस यात्रा को हम कैसे कंप्लीट करें। इन सब से हमारी चाह, हमारी इच्छा, हमारी मंजिल, हमें फोकस रहती है कि हम किस राह पे निकले हैं। जिससे क्या होता है, हम हर दिन देवताओं के और करीब, जो हमारे देव तत्व है उसके और करीब हम पहुंचते हैं, हर दिन हर दिन हर दिन। किस चीज से फ्रेंड्स? ज्ञान से, बुक रीडिंग से, उसका मनन से, सज्जन सांगत्य से, इन सब जो हम हर दिन कर रहे हैं। उसके बाद इस स्टोरी में और भी क्या कहा गया है, जहर पिलाया गया था। हम लोगों ने सुना है ना, आप सब सुने हैं ना, इस स्टोरी पता है मेरे ख्याल से सबको। प्रहलाद को जहर पिलाया गया था कि वो ये सब छोड़ दे, या उसका भगवान का नाम लेना पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्हें जहर पिलाया गया था। मीन्स जब हम प्रहलाद बनकर ध्यान करते हैं, हमारे रास्ते में भटकाव आएंगे, उस समय भी हमें क्या करना है, बने रहना है। जब आप ध्यान करोगे, लोग बोल सकते हैं आपको, कुछ भी हमारे भटकाव आ सकती है, कोई भी आपको बोल सकते हैं क्या फालतू चीज कर रहे हैं, ये सब बेकार है, ये सब एज होने के बाद करते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ। लेकिन उस समय भी प्रहलाद के जैसे पूरी तरह से संपूर्ण ट्रस्ट और सरेंडर के साथ ध्यान की जर्नी हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। जिस तरह से वो बिना भटके भगवान की भक्ति में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, उसी तरह से। उसके बाद इस स्टोरी में एक और फेमस चीज हम लोग क्या सुनते हैं, उन्हें ऊपर से नीचे गिराया गया था, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ऊपर से नीचे गिराना मतलब, जब आप ऊपर जाएंगे, ध्यान करेंगे, हर दिन थोड़ा 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 आप इवॉल्व होंगे, हर दिन आप ऊपर जाएंगे, तो लाइफ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपको मन नहीं करेगा कितना बार कि कुछ भी करूं, कितना बार होगा सब छोड़ दे। लेकिन उस टाइम पे भी क्या रखना है आपको, कोई बताएंगे? बट चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या करेंगे उस समय भी। चलिए समय कम है तो मैं ही बता देती हूँ, उस टाइम पे ट्रस्ट और सरेंडर, हर समय ट्रस्ट सरेंडर, यही है आपकी भक्ति। यस, पेशेंस, वंडरफुल। और फिर आज जो हम लोगों ने किया, आज सब हम लोग मोस्टली ऑलमोस्ट सभी कोई हम लोगों ने होली का दहन किया। यस, आप लोगों ने भी किया होगा फ्रेंड्स। तो होली का दहन का मतलब क्या है, आपकी मेरी जो असुर प्रवृत्ति है, जो आपको हमेशा पीछे खींचेगी, आपको चाहेगी कि वापस असुर बनकर अंधकार में लाइफ जिए। लेकिन उस समय क्या होगा, आपकी ट्रस्ट और आपकी सरेंडर उसे भी जला देगी, आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि वो जो आपकी असुर प्रवृत्ति है वो सब जल जाएगी, जो हम लोगों ने आज जलाए। तो क्या जलाना है हमें, हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां जो हमें ग्रो नहीं करने दे रही है, जो आप लोगों ने थोड़ा देर पहले लिखा, जेलसी, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सबको हमें जलाना है। उसके बाद नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार का क्या मतलब है फ्रेंड्स, अपनी असुरी जो प्रवृत्ति है उस पे विजय पाना। आप देख सकते हैं उनका कैसा होता है, आधा वो इंसान और आधा वो एनिमल फॉर्म में। तो इसका मतलब वो धीरे धीरे जो उनका एनिमल फॉर्म में, मतलब वो असुरी प्रवृत्ति से नॉर्मल प्रवृत्ति में आ रहे हैं। तो अपने ऊपर विजय पाना, तो विजय हम कैसे पा सकते फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी से दूर भागते हैं। हम क्या करते हैं, हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें बुराई नहीं चाहिए, ये वो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ध्यानी हूँ, तो मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे समय प्योरिटी किसी में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हम सब में वो असुरी प्रवृत्ति रहती है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करके, उसे हम भाग नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट करें। काम, क्रोध, मोह, माया, जेलसी, इनको हमें
भाग के सॉल्यूशन नहीं है, इनसे ऊपर उठना है, एक्सेप्ट करके। एक्सेप्टेंस अपने नेगेटिव सेल्फ का, उसे कुछ नहीं करना, जस्ट एक्सेप्ट इट और अवेयर होइए, हाँ चलो ये है, लेकिन अब आप चूज करते हैं कि अब मुझे इससे ऊपर उठना है। इतना दिन तक क्या हो रहा था, असुर और जो देव है आपस में लड़ रहे थे। कहाँ लड़ रहे थे फ्रेंड्स? बाहर कहीं नहीं लड़ रहे थे, हमारे अंदर लड़ाई चल रही थी। आपके दिल, आपके दिमाग में क्या होता है हमेशा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अच्छा, ये बुरा, ये करूं, ये करूं, लड़ाई। तो लड़ना नहीं, भागना नहीं, एक्सेप्ट करना है। कैसे एक्सेप्ट कर सकते हम? अवेयरनेस के साथ। हमारी अवेयरनेस डेवलप होती है वाचर बन के। उसी पल फ्रेंड्स आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और आप क्या बन जाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से हम भी देव बन जाते हैं। अब फाइनल देव बनना मतलब, कोई बताएंगे देव बनना मतलब क्या होता है? प्रहलाद और भगवान एक हो गए, मीन्स हम देव प्रवृत्ति में पूरी तरह से स्थित हो गए। और यही है वो पल। कौन सा पल? जो हम लोग होली के त्योहार में सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन का, जब हम भक्त और भगवान एक होना, मतलब प्रहलाद और कृष्ण। प्रहलाद कौन है? हम सब ध्यानी। कृष्ण कौन है? वो चेतना, जो अभी हम सोचते हैं हमसे अलग है, हमसे दूर है, हमसे बाहर है। तो जब हम और ये चेतना हम जान जाते हैं ये एक ही है, तो हम खुद ही देव बन जाते हैं। और यही है वो पल सेलिब्रेशन का, रंगों का, होली का, त्योहार का, क्योंकि ये वही पल है आत्मज्ञान का पल। यस फ्रेंड्स, तो ये था होली पर्व का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग। अपना ध्यान अपनी सहज और सरल सांसों पे, नॉर्मल नेचुरल सांसों पे ले आए। चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद। आप चाहे तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। अपने आप से मन में संकल्प ले, मैं ध्यान में गहरे उतरूंगी, मैं ध्यान में गहरे उतरूंगी, मैं ध्यान में गहरे उतरूंगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। मैं एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करूंगी, उस म्यूजिक के साथ हम बने रहेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, आती हुई श्वास और जाती हुई सांसों पे। आज एक साथ दो चीजें, फुल मून, होली, ग्रुप मेडिटेशन, हम सब ने आज होलिका दहन किया है।
फील करें कि आपके सामने वही आग जल रही है जो कुछ देर पहले आपने देखा था, फील किया था, या फिर नहीं भी देखा हो, अभी आप उसे फील कर सकते हैं। आपके सामने होली दहन का अग्नि जल रही है। जिसपे हम जला रहे हैं हमारे अंदर की उन सभी थॉट, फीलिंग, इमोशंस जो हमें बांधे रखती है, ग्रो नहीं करने देती। एनर्जेटिकली फील करें, वो सब आपके एनर्जी सिस्टम से निकल के उस अग्नि में जा रही है। जो भी आपके अंदर है, ऐसी कोई विचार, ऐसी कोई थॉट, ऐसी कोई इमोशंस जो हमें ग्रो नहीं होने कर दे रही है, हमें रोके रख रही है, भाव करे बस। एनर्जी को सब पता है, उसे अपना काम स्वयं करने दे। सभी तरह की मोह, माया, काम, क्रोध, जेलसी निकल कर जा रही है और उस अग्नि में भस्म हो रही है। और इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम डिजायर्स ना रखें, हम कुछ चाह ही नहीं रखे। अगर हम कुछ भी चाह नहीं रखेंगे, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? हमें सिर्फ वो सब निकालना है जो हमें रोक रही है। आपसे निकल के उस अग्नि में जा रही है। फील करें। आप बहुत हल्के महसूस कर रहे हो, बिल्कुल लाइट। इस अवस्था में अब आप बिल्कुल तैयार है अपने सिस्टम में, अपने एनर्जी में धीरे धीरे ये अग्नि शांत हो रही है, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत।
जैसे जैसे अग्नि शांत हो रही है, आप भी गहरे उतर रहे हो। अपनी चेतना में, अपनी कॉन्शियसनेस में। और गहरे, और गहरे। एनर्जेटिकली हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रुप एनर्जी में हम ध्यान कर रहे हैं। जो हमारी ध्यान की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा रही है। जैसे जैसे आप विचार शून्य होते जा रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी और डिवाइन एनर्जी आपके ग्राउंड से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अलाउ करें, फील करें। आपके शरीर में, आपके एनर्जी सिस्टम में फैल रही है, आपको भर रही है। भर जाए, बहने दे उसे। एनर्जीज को पता है उसे कहाँ जाना है, क्या हील करना है। बस अलाउ करें। पूरी चेतना, पूरी जागरूकता ये ऊर्जा हमारे एक एक सेल में जा रही है, उन सब सेल तक जो धीरे धीरे हमारे बीमार कर रही है, उनको ठीक कर रही है वापस से।
आपकी सेल्स हील हो रही है। फील करें, एक एक सेल तक पहुंच रही है ये ऊर्जा। आपके डीएनए में प्रवेश कर रही है ये ऊर्जा, जिसमें आपके सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं, जन्म जन्म के संस्कार है। आपके पूरे ब्रेन में फैल रही है ये ऊर्जा। हमारे ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ा रही है ये ऊर्जा। महसूस करें, फील करें इस ऊर्जा की प्रवाह को, इसकी सेंसेशन को। Just surrender, just trust. आप ऊर्जा से भर चुके हैं। ये ऊर्जा हर जगह फैल रही है। धीरे धीरे ये बहते हुए आपके सातों चक्रास में भर रही है। महसूस करें कैसे ये ऊर्जा आपके चक्रास को भी एनर्जाइज कर रही है, हील कर रही है, चार्ज कर रही है। आपके स्पाइन के बिल्कुल नीचे, आपके मूलाधार चक्रा में ऊर्जा की प्रवाह को फील करें। नाभि के 2 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्रा पे फील करें ऊर्जा को। इसे
से हील होता हुआ देखे, ऊर्जा से भरता हुआ। धीरे धीरे और थोड़ा ऊपर, नाभि के 2 इंच ऊपर, मणिपुरा चक्रा पे। आपका मणिपुरा चक्रा इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी से भर चुका है। अपना ध्यान हृदय चक्रा पे, हार्ट सेंटर पे। ये ऊर्जा आपके हार्ट चक्रा को किस तरह से एनर्जाइज कर रही है, देखिए। और थोड़ा ऊपर, आपके गले में विशुद्धि चक्रा को पूरी तरह से ऊर्जा से भर रही है। ये आपका विशुद्धि चक्रा हील हो रहा है। ध्यान एक सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया है। होने दे, अलाउ करे। धीरे धीरे अपने दोनों आईब्रो सेंटर के बीच में आज्ञा चक्रा, ऊर्जा यहाँ तक आ चुकी है। आपकी आज्ञा चक्रा को डिवाइन एनर्जी से भर चुकी है। धीरे धीरे बहते हुए आपके क्राउन में, सहस्त्रारा चक्रा पे ये ऊर्जा पूरी तरह से बह रही है। आपके सारे चक्रा में, एक एक सेल में, आपके डीएनए में एक एक ऑर्गन में, एनर्जी सिस्टम में पूरी तरह से आप डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं। फील करें, महसूस करें, बहने दे इसे। बने रहे इस अवस्था में कुछ ही देर और। Just allow, trust and surrender.
Just enjoy. हर बार ध्यान गंगा में और गहरे डुबकी लगाएं। सरेंडर, छोड़ दे अपने आप को। जहां ऊर्जा ले जाए वहां बह जाए। हर दिन ध्यान, हर दिन ध्यान, हर दिन हम और गहरा अनुभव।
हर दिन हम अपने देव तत्व को और निखार रहे हैं और बाहर ला पा रहे हैं। पूरा ध्यान नॉर्मल नेचुरल सांसों पे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे। कुछ नहीं करना, सारी कोशिशें, सारी करनी को ड्रॉप करें। आखिरी 7 मिनट्स और गहरे। हम सब प्रहलाद बन चुके हैं। हम सब ध्यानी प्रहलाद के जैसी भक्त, वैसी भक्ति, हर दिन ध्यान, हर दिन ध्यान, हर दिन ध्यान। हर श्वास की जागरूकता,
इस पल, इस समय आप ऊर्जा से पूरी तरह से भर चुके हैं। फील करें आपसे निकल के ये ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। आपके घर में, आपके परिवार में, सभी सदस्यों तक, सब तक ये ऊर्जा पहुंच रही है। पूरे विश्व में फैल रही है। पूरे धरती में हम सब की ऊर्जा इतनी ज्यादा, ये ऊर्जा पूरे विश्व में फैल रही है। जैसे जैसे हम सब अपने अंदर की देव तत्व को निखार रहे हैं, इस धरती पे हर एक इंसान अपने उस देव तत्व के प्रति जागरूक हो रहा है। धीरे धीरे पूरी धरती स्वर्ग बन चुकी है और हम सब उस स्वर्ग में रहने वाले देवता। आपसे, हमसे निकल के ये ऊर्जा फैल रही है। फील करें। और जितनी ज्यादा बाहर जा रही है उससे कई गुना ज्यादा आपके अंदर वापस आ रही है। उस दृश्य को देखें, उस सुंदर सृष्टि, उस सुंदर पृथ्वी को जो स्वर्ग बन चुकी है, स्वर्ग जैसा सुंदर। हम सब उस स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं। तथास्तु। इस पल, इस समय कृतज्ञता के भाव को मन में लाए। कृतज्ञता से भर जाए। हम इस शरीर में हैं, इस शरीर से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने सारे रिश्तों के लिए, हमारे अबंडेंस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के सुंदर ध्यान के लिए धन्यवाद। इस ग्रुप एनर्जी के लिए धन्यवाद। पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। अपना पूरा समय लेते हुए जब भी आपको लगे आप तैयार है, अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपने दोनों हाथों को कोमलता के साथ सॉफ्टली, प्यार से अपनी आंखों पे रखें। अपनी आंखों को, अपने शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों को से भर दे। धन्यवाद से, लव से, इस डिवाइन एनर्जी से। स्पेशली अगर आपके शरीर में किसी जगह कोई तनाव है, कोई तकलीफ है, उस जगह पे अपने हाथों को रखे, ऊर्जा से भर दे। महसूस करें आपके हाथों से निकल के ऊर्जा उस जगह में बह रही है, उसे ठीक कर रही है। शरीर के एक एक हिस्से को अपना प्यार दे, अपना कृतज्ञता दे, ऊर्जा से भर दे। जब भी आपको लगे आप तैयार हैं, अपने चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान बनाते हुए आंखें खोल सकते हैं
वापस आ सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू। ध्यान में रहिए। यस, हम सब क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएंगे। चारों तरफ ये ऊर्जा फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, इस सुंदर ध्यान के लिए, सुंदर ऊर्जा के लिए थैंक यू। किसी का कोई शेयरिंग? थैंक यू मधु, थैंक यू नीतू। अच्छा, सब कोई को म्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया गया, सॉरी। यस, अब आपके पास ऑप्शंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, कोई नए कोई है जो आज पहली बार ध्यान एक्सपीरियंस की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? कोई भी जो नया हो, वैसे हर दिन नया है, हर दिन नया ध्यान है।